युग पुरुष ब्रह्मलीन महान दिग्विजयनाथ जी महाराज की 56वीं एवं राष्ट्र संत महान अवैधनाथ जी महाराज की 11वीं पुण्यतिथि एक पावन स्मृति आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में मंच पर आसीन आज के मुख्य अतिथि श्री जनार्दन सिंह जी जो कि चित्तौड़गढ़ से पधारे हैं, उनके साथ में विराजमान चित्तौड़गढ़ राज परिवार की राजमाता जी एवं उनके बेटे एवं उनकी बेटी जो पधारे हैं, सबका मैं सम्मान करता हूँ। इस मंच पर आप लोग आए, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। साथ ही साथ आज की अध्यक्षता कर रहे इस सभा की डॉक्टर शिव कुमार बनवाल जी, संचालन श्री विनय कुमार सिंह जी और इस महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिका बहनें, प्रिय छात्र एवं छात्रा, आज बड़े गर्व का दिन है कि महान दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं महान अवैधनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि की यह श्रद्धांजलि सभा सभी शिक्षण संस्थाओं में मेरी समझ से ये आयोजित की गई है। उसी कड़ी में इस महाविद्यालय में भी यह कार्यक्रम आयोजित है। बच्चों, किसी भी महापुरुष को हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए कुछ मार्गदर्शन किया होता है, तभी हम उनको आदर्श मानते हैं और उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। बहुत ही समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। मोटे तौर से अगर आप देखेंगे तो महान दिग्विजयनाथ जी महाराज, अवैधनाथ जी और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी के मोटे तौर से जो भी काम है वो इस राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की रक्षा कैसे हो, भारतीय संस्कृति की रक्षा कैसे हो, भारतीय धर्म की रक्षा कैसे हो, भारतीय समाज कैसे मजबूत हो। मेरी समझ से बस ये क्षेत्र है जिन क्षेत्रों में हमारे महापुरुषों ने काम किया और यह गोरक्षनाथ की अनवरत उसी दिशा में कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है। लेकिन ये कार्य कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझने की जरूरत है। पहली चीज आप समझिए कि बच्चों बहुत ही ध्यान देना है और चीज़ों को समझना है। मोबाइल वगैरह बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। फोटो वगैरह बेटा खींच लो जो खींचना है। 15-20 मिनट आपको चीज़ों को समझना है। राष्ट्र क्या होता है और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए इतनी व्यग्रता, इतनी मतलब संघर्ष, तपस्या, पूरा जीवन समर्पित करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। भाई आप देखेंगे महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, अवैधनाथ जी महाराज या योगी जी, कोई व्यक्तिगत ना तो कोई अपना परिवार है, ना कोई अपना जिसके लिए कुछ कोई संचय है, गद्दी में आ गए, बैठे हैं, आगे निकल जाएंगे, दूसरा आ जाएगा। लेकिन सबके अंदर एक जो तीव्र इच्छा शक्ति भरी हुई थी और है, वो है कि हमारा राष्ट्र
मजबूत होना चाहिए। राष्ट्र कहाँ से कमजोर हो रहा है, राष्ट्र को कौन सी शक्तियां कमजोर कर रही हैं, उन शक्तियों से हम कैसे निपट सकते हैं, उन शक्तियों को हम कैसे उनको संघर्ष के द्वारा, राजनीति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा किस प्रकार से हम उनको पराजित कर सकते हैं। मेरी समझ से लगातार अनवरत यही संघर्ष जो है ये इस पीठ के द्वारा किया जा रहा है। अब आपको ये समझना है कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, राष्ट्र टूटता कैसे है, राष्ट्र कमजोर कैसे होता है, राष्ट्र को कमजोर कौन कर रहे हैं, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो राष्ट्र जो है, आपने देखा होगा कि भारत एक भूक्षेत्र है, हिमालय से हिंद महासागर के बीच में, और इधर जिसमें पहले पाकिस्तान भी शामिल था, अफगानिस्तान भी शामिल था, इधर आपका इंडोनेशिया तक था, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे भूक्षेत्र जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय भूक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और किसी राष्ट्र के अंतर्गत दो चीजें होती हैं, एक तो होती है वहाँ की राजनीतिक सत्ता जो वहाँ पर शासन करता है, एक होती है वहाँ की सांस्कृतिक सत्ता। संस्कृति के अंतर्गत क्या आता है, धर्म आता है, दर्शन आता है, भाषा आती है, आप क्या बोलते हैं, आपकी परंपराएं आती हैं, आपके प्रतीक चिन्ह आते हैं। ये जैसे आप सोचते हैं कि भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति का धर्म दर्शन क्या है, जो हमारे वेदों में, जो उपनिषदों में, ये हलचल सब बंद कर दो बेटा, आप बैठ जाओ, और या आप यहां से हो गई फोटोग्राफी। तो राष्ट्र के दो भाग हैं, एक भाग है भूक्षेत्र है, भारत एक जम्बू द्वीप हो गया, उस पर शासन करने वाला राजा हो गया, वहां की जनता प्रजा हो गई, उसकी संप्रभुता हो गई कि भाई सॉवरेंटी है, राजा का ही शासन चल रहा है, किसी दूसरे के इशारे पर या दूसरा शासन नहीं कर रहा। ये उसका भौतिक स्वरूप हुआ। और उस राष्ट्र की जो आत्मा होती है वो होती है उसकी चिंतन शैली, उसका धर्म, उसकी सोच, उसकी परंपरा, उसके प्रतीक चिन्ह, गंगा, यमुना, सरस्वती, नदियां, पहाड़, पर्वत, वृक्ष, या उनका दर्शन जो आपके उपनिषदों में लिखा हुआ है, हमारी पूजा पद्धति, जो कुछ भी है, ये राष्ट्र की आत्मा होती है। और जब राष्ट्र पर आक्रमण होते हैं तो दो प्रकार से उस राष्ट्र को कमजोर किया जाता है। नंबर एक, उस पर आक्रमण करके उसकी सत्ता पर कब्जा करना, कि राजा को हमने जीत लिया और गद्दी पर बैठ गए, तो भूक्षेत्र हमारे अंतर्गत आ गया, संप्रभुता हमारी हो गई, सॉवरेंटी हमारे आदेश से शासन करेगा। और फिर हम उस क्षेत्र की जो पुरानी धार्मिक संस्कृति है, वहाँ धर्म कैसा है, दर्शन क्या है, सोच क्या है, पहनावा क्या है, रहन सहन क्या है, परंपराएं क्या हैं, फिर उनको नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, तब राष्ट्र नष्ट होता है। और जब दूसरी संस्कृति किसी संस्कृति पर हमला करती है तो पहले वो राज सत्ता को प्राप्त करती है, इसके बाद वहां के धर्म, संस्कृति और प्रतीकों को नष्ट करने का प्रयास करती है। तो किसी राष्ट्र को नष्ट करना या किसी राष्ट्र का निर्माण करना, ये बहुत लंबा काल होता है, हजारों हजार साल में कोई राष्ट्र बनता है। भारत राष्ट्र में जो धर्म वैदिक काल से जो आया, यहाँ संस्कृति आई, यहाँ के जीने के तरीके आए, जो कुछ भी आए वो एक दिन में नहीं आए, हजारों साल की एक परंपरा। तो आपने देखा
कि बाह्य आक्रमणकारी एक दूसरी संस्कृति के आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया, वो थी इस्लाम संस्कृति। और 712 ईस्वी में पहला मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया सिंध क्षेत्र में। और देखिए सबसे ज्यादा अगर संघर्ष जिन लोगों ने किया वो बॉर्डर और सिंध क्षेत्र में पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था, सिंध क्षेत्र जो भारत का पुराना था, और वर्तमान गुजरात और राजस्थान सबसे पहले, और पंजाब, ये क्षेत्र जो था सबसे पहले आक्रमणकारियों के हमले को फेस करता था। और ये हमले शुरू हुए और इस क्षेत्र के राजाओं ने संघर्ष किया, युद्ध होते रहे हमारी संस्कृतियों पर, और कन्वर्जन हुआ। कन्वर्जन क्या होता? संस्कृति को मिटाना। एक व्यक्ति कैसे पूजा कर रहा है कि वो मंदिर में जा रहा है और वो वैदिक संस्कृति को मानता है, धर्म को मानता, अब उसको किसी ने ईसाई बना दिया या किसी ने इस्लाम बना दिया, तो उसने क्या किया कि एक जो अंग था, एक यूनिट थी, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्र की यूनिट थी, एक यूनिट आपकी इस्लाम की संस्कृति या ईसाई संस्कृति में चली गई, उतना राष्ट्र आपका कमजोर हो गया। जैसे एक शरीर का एक एक सेल, अगर एक एक सेल चेंज होता जाए, डैमेज होता जाए, डैमेज होता जाए, तो कभी आपका हाथ डैमेज हो जाएगा, कभी आंख डैमेज हो जाएगी, कभी पैरालाइज हो जाएगा, एक कभी कैसे कुछ हो जाएगा। ऐसे इस देश पर, इस राष्ट्र पर आक्रमण हुए और इस राष्ट्र को, राष्ट्रीय संस्कृति को, राष्ट्र को परिवर्तित करने के, विनष्ट करने के हजारों साल से प्रयास हुए। 712 ईस्वी से लेकर के 1947 तक तो हुए। इस्लाम में हमले किए, अंग्रेजों ने हमले किए, शासन भी किया, कन्वर्जन भी किया, और पूरा पाकिस्तान कन्वर्टेड हो गया। आज की तारीख में इस्लामिक राष्ट्र हो गया, पूरा कश्मीर कन्वर्टेड हो गया, अफगानिस्तान कन्वर्टेड हो गया, और भारत के बीच का भूक्षेत्र, ये भारतीय संस्कृति की, जो हम कहते हैं ना कि कुछ तो है कि ये हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, भारतीय संस्कृति की शक्ति थी, जो इतने आक्रांताओं को फेस करते हुए भी वो बची रही और उनको यहाँ से आगे इंडोनेशिया में चले गए। इंडोनेशिया पूरा इस्लामिक राष्ट्र बन गया, लेकिन आज भी वो हिंदू संस्कृति को मानते हैं। रामलीला होती है, राम को मानते हैं, लेकिन अपने नाम और वो सब इस्लाम के नाम पर उन्होंने अपने को कन्वर्ट किया। तो राष्ट्र का निर्माण ऐसे होता है, राष्ट्र का विनाश ऐसे होता है। तो इस राष्ट्र की रक्षा के लिए 1947 और 47 के बाद भी ऐसी सरकारें आई कि जिन्होंने विभाजन के बावजूद ऐसी नीतियां लागू की कि आप ये बताइए कि हमारा सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनबी ने तोड़ा और वो टूटा पड़ा हुआ है, विभाजन भी हो गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की हठधर्मिता से वो बना। राम मंदिर 1526-27 ईस्वी में बाबर आया, उसने तोड़ा। ये प्रतीक नष्ट करना, जैसे कहते ना कि किसी को नष्ट करना है तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो, उसके धार्मिक प्रतीकों को नष्ट कर दो, उसकी जीवन पद्धति शैली को नष्ट कर दो, राम मंदिर को तोड़ दो, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ दो। तो क्या होता है कि व्यक्ति जो उसके फॉलोअर्स हैं उनका मनोबल डाउन होता है, अरे हम कुछ नहीं है, ये बड़े हैं। बहुत से लोग लोभ में कन्वर्टेड हो गए, बहुत से लोग तलवार के भय से कन्वर्टेड हो गए और ये राष्ट्र कमजोर हुआ। अब इस राष्ट्र को कैसे पुनर्निर्मित करना है, प्रश्न ये आता है कि इस्लाम की संस्कृति, ईसाई संस्कृति इस राष्ट्र को रोज कन्वर्जन कर रही है, नाना प्रकार के जिहाद चलाती है, नाना प्रकार के गजवाए हिंद चलाती है। अब हम इससे कैसे निपटे? यह दर्द जिसके भी अंदर है वो राष्ट्रभक्त,
और अगर ये दर्द नहीं है तो वो इस बात के लिए एक तरीके से अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में नहीं सोच रहा है कि जिस दिन आज हम पूजा पाठ जो करने में सक्षम हैं, कर पा रहे हैं, अगर ये राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप जैसे वीर नायक या जिन लोगों ने, महापुरुषों ने संघर्ष किए, राज सत्ताओं को त्याग करके मुगलों के साथ संघर्ष किए इस राष्ट्र को बचाने के लिए, उन्होंने आपकी रक्षा के लिए संघर्ष किया। आज आप जो बैठे हुए हैं वो लोग अगर संघर्ष नहीं करते, सारे के सारे घुटने टेक देते, पूरा मुगल सम्राट तो दिल्ली में बैठे था, तो आज की तारीख में एक भी हिंदू संस्कृति के प्रतीक इस देश में नहीं होंगे। किसी ना किसी ने बलिदान दिया है, किसी ना किसी ने अपने पूरे जीवन की आहुति दी है, किसी ना किसी ने संघर्ष किया है। इस कारण से आज हम इस खुली हवा में सांस लेने के लायक बचे हुए हैं और स्वतंत्रता के बाद भी, विभाजन के बाद भी हम अपना राम मंदिर बनाने के लिए हम तरफ ये कौन सी नीतियां अगर विभाजन ही हो गया, टू नेशन थियरी जब हो गई, एक राष्ट्र इस्लाम के नाम पर राष्ट्र अगर बन गया, एक हिंदुओं के नाम पर राष्ट्र बन गया, तो हिंदू राष्ट्र में हिंदू प्रतीक की रक्षा करना, वो उनका निर्माण करना, ये तो स्वाभाविक तरीके से होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। कोई भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, 10 मिनट केवल मैं अपनी बात कहूंगा। तो आज अगर महाराज दिग्विजयनाथ का पूरा जीवन पढ़िए, महाराज अवैधनाथ का पूरा जीवन पढ़िए, योगी आदित्यनाथ का जीवन पढ़िए, तो क्या कर रहे हैं, इनके अंदर पीड़ा क्या है? भाई वो भी अपने आराम से जीवन व्यतीत कर सकते थे। उनके अंदर जो मुख्य पीड़ा है वो यही है कि हमारे राष्ट्र को दीमक की तरीके से कमजोर किया जा रहा है। हमारे राष्ट्र को कमजोर करके अफगानिस्तान हमसे अलग हो गया, हमारे राष्ट्र को परिवर्तन करके पाकिस्तान सिंध क्षेत्र हमारा अलग हो गया, हमारे राष्ट्र से कश्मीर में हिंदुओं के रहने के लिए मुश्किल समय आया 1990 में, और नहीं तो और भारत के अंदर जो स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से पूरे राष्ट्र को खोखला करने के लिए इस राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिशें हो रही हैं, इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए इनको हम घुसपैठिए घुसे पड़े हुए हैं। किस किस तरीके से षड्यंत्र हो रहे हैं, ये आपकी जो वोटर जो बन रही है, ये लिस्ट बन रही है, किस प्रकार से नाजायज लोग उसमें नाम लिखवाए हुए हैं, कैसे वोट जिहाद चल रहा है, कैसे प्रेम जिहाद चल रहा है, कैसे हिंदुओं की संख्या को कम किया जा रहा है। ये चीजों का दर्द, इससे रक्षा, यही तो इनके अंदर एक भाव है और क्या है। तो एक बहुत बड़ी क्रांति जो संघर्ष चल रहा था, अब राष्ट्र को बचाने का और राष्ट्र के पुनर्निर्माण का ये काल है। और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूं कि ये शायद किसी परमात्मा की एक परोक्ष कृपा, दैवीय शक्ति काम कर रही है। उसमें चाहे आपके मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे वर्तमान जो भी लोग हैं, वो एक माध्यम की तरीके से काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सोच नहीं सकते थे कि यह परंपरागत जो सत्ता चली आ रही थी, ये कभी जाएगी, कभी मुस्लिम तुष्टीकरण खत्म होगा, कभी एक तमाम जो मुस्लिम बाहुबली आतंकवादी, कभी इनका विनाश होगा, कभी
जो सत्ता में जिस ढंग से काबिज हो जाते थे, कभी इनका षड्यंत्र खत्म होगा। लेकिन एक ऐसा काल अचानक आया, उसको चाहे आप मोदी जी का काल कह लीजिए, एकदम से परिवर्तन शुरू हुए, राष्ट्र निर्माण। और मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी राष्ट्र का विनाश, देखिए महमूद गजनवी ने हमले किए 17 बार, मोहम्मद गोरी आया, बाबर आया, मुगल शासन चला, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज आए और दिल्ली की गद्दी पर बैठे रहे। लेकिन भारत के लोगों ने अपने धर्म को कहा, तुम राज सत्ता ले सकते हो, धन ले सकते हो, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। और शिवाजी को देखिए, शिवाजी के पुत्र को किस प्रकार से दीवार में खड़ा करके नोक ठोक दी गई और मारा गया, लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह को सोचिए, अर्जुन देव जी को सोचिए, अर्जुन देव जी को लाल तवे में, 5वें गुरु थे गुरु परंपरा के, लाल तवे में बैठा करके उनको भूना गया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। गुरु तेग बहादुर जो गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे, उनको औरंगजेब ने इसी दिल्ली में, और ये चांदनी चौक जो जगह है, यहीं पर एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है शीशगंज गुरुद्वारा। शीशगंज गुरुद्वारा नहीं, चांदनी चौक में एक गुरुद्वारा है, वहां पर मजमा लगाया उसने और गुरु तेग बहादुर से कहा या तो तुम कोई हिंदू धर्म की शक्ति दिखाओ, अन्यथा तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। अब गुरु तेग बहादुर ने कहा कि मैं ऐसा मंत्र जानता हूं कि गले में बांध लूंगा तो मेरा कोई सिर नहीं काटेगा। उन्होंने कहा ठीक है, बांध लो। उन्होंने बांध लिया और उन्होंने भी बहुत बड़ा जल्लाद बुलाया, उसी चांदनी चौक जो दिल्ली लाल किले के सामने है, उसी जगह पर पूरी भीड़ एकत्रित हुई और उन पर तलवार चलाई गई, सिर उनका कट गया। उनका सिर तो कट गया तो देखो तो जरा कागज में क्या लिखा। कागज खोला गया तो क्या लिखा था कि हम शीश दिया पर सिरन न दिया। ये पंजाबी भाषा का शब्द, माने हमने शीश दे दिया लेकिन अपना धर्म नहीं दिया। और गुरु गोविंद सिंह उस समय केवल मात्र 11 साल थे। उन्होंने औरंगजेब से संघर्ष शुरू किया। चमकौर साहब के युद्ध में उनके 2 बच्चे पकड़ लिए गए। दोनों बच्चों को सरहिंद में दीवार में चिनवा दिया गया और यहाँ तक जब दीवार आ गई तब उनसे पूछा गया 11 साल और 12 साल के बच्चों से कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो तो तुमको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम कभी अपना धर्म नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़े। और उनको दीवार में चिनवा दिया गया। उनके 2 बेटों को आगे युद्ध में मारे गए। तो इतना बड़ा आप त्याग, कोई सोचिएगा भाई अपना परिवार पूरा का पूरा नष्ट हो जा रहा है, गुरु नष्ट हो रहे हैं, लाल तवे में बैठाया जा रहा है, आंखें फोड़ी जा रही हैं और हम कह रहे हैं कि हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि क्या इस धर्म में कोई ऐसी महत्वपूर्ण महत्ता है? महत्ता है। आज उस महत्व को, ये जो कालखंड बीच में गुजरा इस्लाम का और अंग्रेजों का, इस धर्म को और धर्म के मूल को एक तरीके से एक घोषित कर दिया कि ये बेकार की चीज, इसमें कुछ नहीं। स्वाभाविक है, ये घोषित किया जाएगा भाई इस्लाम कब चाहेगा कि ये श्रेष्ठ धर्म, अंग्रेज कब चाहेगा। लेकिन जिन लोगों ने इस धर्म में प्रवेश करके देखा, वो ये जाना कि ये धर्म, भारतीय धर्म, सनातन धर्म, आपके, मैंने आपको लेक्चर दिया है योग पर, अंदर से लेकर के बाहर तक का विज्ञान। कोई कहता रहे
कि ये क्या है, मंदिर में घंटी हिलाना ये कोई काम है? बिजनेस करना काम है, पैसे कमाना काम है। मैं उन लोगों से कहता हूं कि वो अंधे हैं, वो धर्म को, वो जीवन को ही नहीं जानते। आप घंटी हिलाई जा रही है, ये बेकार है। वेद, उपनिषद या आप ध्यान करते हैं, आप योग करते हैं, कोई व्यक्ति कह सकता है कि ये बेकार है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम। बिजनेस करना श्रेष्ठ है उसकी दृष्टि में। यदि आईएएस बनना श्रेष्ठ है, कोई अधिकारी नेता बनना अगर श्रेष्ठ है, तो मैं पूछता हूं उनसे कि किसी भी बिजनेसमैन से जाकर के पूछ लो, किसी भी बिजनेसमैन को मेरे सामने ला के बैठा लो, उससे पूछो कि अंदर से, अंतरात्मा से सही सही बताना कि तुम सुखी हो या बेचैन हो। किसी बिजनेस, जितना बड़ा बिजनेसमैन है उतना उससे आप पूछिए, विश्व के बड़े बिजनेसमैन से पूछिए। अभी कौन सा बड़ा बिजनेसमैन है जो राम मंदिर का दर्शन करने आया है? अभी आया है कुछ दिन पहले, कौन था वो? जो अमेरिका का सबसे बड़े जो बिल गेट्स हैं, कौन है? उनके पिताश्री आए। आपको अगर न्यूज नहीं मालूम करिए। कारण क्या है? कारण ये है बच्चों, ये तुम लोग बहुत, मैं कहता हूं कि ये सौभाग्य की बात है, आज से समझ लो। अगर आपने अपने अंदर के जीवन को जीने का तरीका नहीं सीखा, बाहर आप कुछ भी कर लीजिए, बाहर का जितना किया धरा है, बिजनेस में जितना पैसा कमाया गया है, एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं खोखला हूं, मैंने सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक आईएएस अधिकारी से पूछिए, हमारे बहुत से आईएएस अधिकारी हैं, उनका जीवन, उनके घर का कलह पूछिए, झगड़े पूछिए, उनके तनाव पूछिए, बस बाहर सलूट है, अंदर से खोखले। हम जैसे लोग जब मिलते कहते हैं, सर अरे जरा बैठिए, कुछ तो शांति के उपाय बता दीजिए, हमको नींद नहीं आती है, हम इतनी बेचैनी है, इतना प्रेशर है, बिजनेस का इतना प्रेशर है, फलाने का। हम कहते हैं भाई, जब तक इसको धर्म छोड़ दीजिए, धर्म कहना छोड़ दीजिए, लेकिन आप अंदर जो आप हैं, आपका मन है, वो क्यों बेचैन होता है, कब बेचैन होता है, क्या कारण है? धर्म यही तो सिखाता है कि आप कामुक हो गए, आपकी चेतना कहीं पर लटक गई, अब आप बेचैन हैं, आपको नींद नहीं आ रही, और संबंध तो रोज बनते बिगड़ते हैं। आपके पास बहुत धन आ गया, आपने सोचा कि भोग ही जीवन है, आपने अपने मन को 20 जगह लटका दिया, क्योंकि आप सक्षम थे, आप जो है बहुत बड़े धनवान थे, गाड़ी था, घोड़ा था, पैसा था, लेकिन जितनी जगह आपने मन को लटकाया उतनी बेचैनी आपको झेलनी पड़ेगी। और ये बंबई के जितने फिल्म स्टार है, उनकी जिंदगी को झांक करके देखिए, सारा पैसा सिर्फ ड्रग्स, बेचैनी। किसी हीरो से पूछिए, आपको हम बता रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने वाली लता मंगेशकर थी। लता मंगेशकर ने अंतिम शब्द में, उसका मैं वीडियो आपको दे सकता हूं, उनसे पूछा गया कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे? कह रही अगले जन्म में मैं कुछ भी बनूं, लेकिन लता मंगेशकर नहीं बनना। और जितने बड़े फिल्म स्टार, सबसे जाकर के पूछ लीजिए, जो आजकल मान लो बूढ़े हो गए, धर्मेंद्र भी जीवित था, उनसे पूछिए क्या जीवन, क्या पाया, क्या खोया? कुछ नहीं। बेटा भी आता तो कहता, बेटा वो बढ़िया वाली तुम शराब लाए हो, वो पीने से थोड़ा हमको शांति। ये धर्मेंद्र का जीवन। तो बच्चों, अगर आपने जीवन का दर्शन नहीं जाना, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी धर्म में नहीं मिलेगा, बाह्य क्रियाकलाप ही मिलेंगे। यह केवल सनातन धर्म था, यहाँ के ऋषि मुनि थे जिन्होंने ये खोजा कि बाहर तो हमने उपलब्धियां कर लेंगे, लेकिन ये मन तो फिर भी बेचैन है, मन तो फिर भी खाली है, मैं तो अंदर से खोखला ही हूं। नौकरी प्राप्त करने के लिए जितना आप प्रयास कर रहे हैं,
नौकरी प्राप्त करने के बाद आप याद करते हैं कि मेरा विद्यार्थी जीवन बहुत अच्छा। क्यों याद करते हैं भाई? तब तो आप संघर्ष कर रहे थे, सड़क छाप थे, अब आपको नौकरी मिल गई, अब आप कह रहे यार है क्या, अरे बच्चों को पढ़ाओ तो यहाँ एडजस्टमेंट करो, तो ऑफिस में देखो तो ऊपर वाले अधिकारी को देखो कि नीचे वाले को देखो, तो सब भ्रष्टाचारी हैं, तो फला नौकरी करना था बड़ा मुश्किल। तो बच्चों फिर युवा हो गए तो बचपन को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? कि वही ठीक था, कम ईर्ष्या द्वेष था। मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, समय हो गया है, मुझे लग रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये सनातन धर्म था, जिन ऋषि मुनियों ने जाना, जिन महापुरुषों ने इसकी महत्ता को जाना, उसी को लेकर के इन गुरुओं ने, गुरु गोविंद सिंह ने बलिदान दिए, गुरु तेग बहादुर ने बलिदान दिए, महाराणा प्रताप ने बलिदान दिए, और आज अवैधनाथ जी महाराज और दिग्विजयनाथ जी महाराज और योगी आदित्यनाथ जी उसी श्रृंखला को आगे लेकर के उसको बचाने के लिए हम कभी किसी दूसरे को कन्वर्ट नहीं किए, हमने किसी दूसरे को नष्ट नहीं किया। हमारा धर्म फैला, बुद्ध का पूरा धर्म तिब्बत और फैल गया जापान तक, हमने तलवार लेके नहीं फैलाया, उनकी अंतरात्मा में उनको समझ में आया, तब उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया। लेकिन बाहर वालों ने तलवार के बल पर कन्वर्जन किया, और इतना खोखला वो धर्म है कि उस पर अगर आप प्रश्न खड़ा करते हैं, अगर उस पर कोई बुराई खोज देते हैं तो कहते हैं सरतल से। तो आप क्या कर रहे हैं? ये धर्म है, ये धर्म को कटघरे में बंद करके एक ऐसी चीज को जिस पर बहस अगर हो जाएगी, जिस पर खुले तौर से लोग अभिव्यक्ति व्यक्त करने लगेंगे, तो शायद उसके बारे में उसका क्या असर हो। तो बेटा कभी मत सोचना कि ये ध्यान योग एक पोंगापंथ है, ये मंदिर, ये सब बेकार की चीजें हैं, या ये जो ये सच है कि धर्म अंतर का विज्ञान, लेकिन बाहर हमारे जो प्रतीक हैं ये सहायक है। मंदिर भी, घंटी भी, उतनी देर जब घंटी बजती है ये नाद ब्रह्म ध्यान, उतनी देर तक आपके विचारों में विचार की श्रृंखला टूटती है। हो सकता है आप काम के बारे में सोच रहे हो सकता है आप क्रोध के बारे से लिखो, हो सकता है आप किसी चीज में आपका मन व्यस्त हो, लेकिन वो घंटी जब बजती है, ये सब वैज्ञानिक है, उतनी देर वो जो घंटे घड़ियाल आपकी विचार तंत्र को, विचार श्रृंखला को वो तोड़ती है, उतनी देर आपको शांति मिलती है, आप अपने नजदीक आते हैं। ये विषय बहुत लंबा है बच्चों, मैं सिर्फ आपको संकेत स्वरूप कहता हूं कि आप हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और अपने पर गर्व करना सीखो, और भविष्य में अभी से अपने अंदर के विज्ञान को भी समझते चलो। अब मेरा मन क्या सोचता है, मन पीड़ित कैसे होता है, क्या होता है, इसके उपाय भारतीय संस्कृति के बीज रूप में विद्यमान है, उसको भी पकड़े रहो और बाह्य जीवन में सफलताएं अर्जित करो। यही मेरा कहना है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने